हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज एक छोटी सी कोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं। मुस्कुराकर दर्द भूलकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। तो आज महिला मुक्ति दिवस जो सावित्री फूले बाई की जयंती के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। और सावित्री फूले बाई जी को जो है आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं राष्ट्रमाता के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग आगे न्यूज़ देखते हैं। इसमें है कि तापमान को यदि देखा जाए तो मौसम जो अभी वर्तमान में दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच बहुत कड़कती ठंड होती थी, लेकिन ये जनवरी आ गया और फिर भी अभी उतना ज़्यादा ठंड नहीं है पहले के अपेक्षा। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि क्यों धीरे धीरे मौसम में क्या परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो मौसम ये परिवर्तन यानी जो समय पे आना चाहिए था अब लेट से आने लगा है। तो इसी को देखते हुए एक रिपोर्ट आया है जिसमें कि सबसे गर्म वर्ष पहले जो था 2016 को रखा है। तो 1901 से लेकर 2020 के बीच यदि देखा जाए तो 2016 को सबसे गर्म वर्ष के रूप में जाना जाता था, लेकिन वहीं अभी देखा जाए 2024 में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ा और अब तक का सबसे गर्म वर्ष जो होगा कौन सा 2024 होगा। पहले 16 था, अभी 2024 है सबसे गर्म वर्ष। आगे देखते हैं आपका। देखिए, पांचों महाद्वीप के सातों समुद्र तैर कर पार कर चुकी है ये बुला चौधरी। तो ये बुला चौधरी के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये बुला चौधरी जो है इसका जन्म 1970 में कोलकाता में हुआ है। 1970 में कोलकाता में हुआ था और ये इंग्लिश चैनल को पार करके दोबारा ये उपलब्धि हासिल कर लिया है, जो एशिया की पहली महिला जो 5 महाद्वीप के 7 समुद्र तैर कर पार करने वाली पहली महिला बन गई है। 2004 में भारत श्रीलंका के मध्य स्थित जल संधि जो पाक स्ट्रेट है उसको पार करने वाले विश्व की पहली महिला बुला चौधरी बन गई है। तो आप जान सकते हैं कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली 2 बार उपलब्धि हासिल करने वाली पहली एशियाई महिला कौन बन गया है, तो आपका बुला चौधरी। वहीं यदि बात करें श्रीलंका और भारत के बीच एक जल संधि का नाम क्या है, पाक ऑफ स्ट्रेट, और पाक स्ट्रेट को पार करने वाले विश्व की पहली महिला बुला चौधरी बन गई है। इनको यदि सम्मानित किया गया था यदि देखा जाए तो अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से बुला चौधरी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज इसमें देखते हैं आपका। देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न की शुरुआत की यदि बात करें तो कब से किया गया था, 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। जो पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद ने ही 1954 में क्या भारत रत्न की शुरुआत किया था। और अभी वर्तमान में यदि देखा जाए तो 53 लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है। तो भारत रत्न की शुरुआत कब से की गई, 1954 में। किसके द्वारा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ये कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। और वर्तमान में 53 व्यक्तियों को यह भारत रत्न मिल चुका है। तो दूसरा न्यूज है आपका, सोवियत संघ ने लॉन्च किया अंतरिक्ष यान लूना फर्स्ट। तो यदि बात करें 1959 में यह पहला सोवियत संघ का क्या था, लूना फर्स्ट था, जो कि ये लॉन्च किया था, जो कि चंद्रमा के करीब ये पहुंचने और अंतरिक्ष यान लूना ये पहला था। ये पहला अंतरिक्ष यान जो कि लूना है ये किसका, सोवियत संघ का ये पहला लॉन्चिंग है।
और ये 1959 में इसकी शुरुआत की गई थी। बिहार के राज्यपाल में और इसके अलावा कुछ अलग अलग राज्य के राज्यपाल में क्या होता बदलाव हुआ, यानी बदलाव आया है, चेंज हुआ है। तो बिहार के जो राज्यपाल है वो कौन रहे, तो आपका राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जो गुरुवार को पद ग्रहण किए। वहीं पहले कौन थे बिहार के राज्यपाल, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर थे, जो कि वो केरल के राज्यपाल बने। यानी कि जो केरल के राज्यपाल थे वो बिहार आ गए, जिसका नाम था आरिफ मोहम्मद खान, और जो बिहार का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर थे वो कहाँ चले गए, केरल में चले गए। तो अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, तो आप जान सकते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान, और केरल के कौन, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। बिहार में इको टूरिज्म, यदि इको टूरिज्म की बात करें तो यह पर्यटन मंत्री के द्वारा देखा गया कि ये पर्यटन और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बुधवार को क्या किया है कि इसके बारे में जानकारी दी कि बिहार में जो इको टूरिज्म बढ़ सकता है। तो इको टूरिज्म की यदि बारे में बात करें तो इसमें क्या क्या शामिल है, तो बिहार में कहा जाता है कि जंगल तो है ही, सफारी है जैसे जू सफारी, और इतिहास के बहुत सारे क्या है विरासत हैं। और हम जैसे यहाँ पर बुद्ध, महावीर और माँ सीता के जन्म की भूमि वाले राज्य, तो इस प्रकार से ये बिहार में पर्यटन के स्थल बेहतर तौर पे खुल सकते हैं। यदि यहीं पर बात करें बुद्ध, तो बुद्ध की बात करें तो यहाँ पे आपका बौद्ध धर्म है और जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में कुछ तथ्यों को समझते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। तो बौद्ध यदि बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। इसका जन्म की यदि बात करें तो 563 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु, जो आपका लुम्बिनी रुम्बई देवी में पड़ता है, रुमनी देवी में पड़ता है। और इसका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और इसके पिता का नाम यदि बात करें तो सुद्धोधन, और वही माता का नाम बात करें तो माया देवी, और ये कौशल राजवंश की थी। वह इसकी मौसी जो इनको पाला पोसा था तो उसका नाम क्या है, तो महा प्रजापति गौतमी है, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, और इसका पुत्र का नाम राहुल है। जब इनके 29 वर्ष की अवस्था में इसने गृह त्याग कर दिया तो उसको माँ भी निष्कर्मण कहा जाता है। जो गृह त्याग किया उसको क्या कहा जाता है, माँ भी निष्कर्मण कहा जाता है। और इसने गृह त्याग करने का क्या कारण था, तो इन्होंने 4 घर से जैसे ही बाहर देखा तो उसमें 4 दृश्य को देखा, और इन्होंने घर त्यागने की प्रतिज्ञा ले ली। तो पहले व्यक्ति जो देखा तो वृद्ध व्यक्ति को देखा, रोगी को देखा, और मृतक को देखा, और सन्यासी को देखा। तो इन्होंने घर को त्याग दिया। और जब गृह त्याग किया तो उसका प्रतीक क्या है, तो घोड़ा है, और घोड़े का नाम था कंथक, और उसका जो सारथी था उसका नाम चेन्ना था। वहीं प्रथम बुद्ध जो है, प्रथम यदि गुरु से मिले तो उसका गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम था। और अलार कलाम जो था सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इसके बाद ये उर्बेला निरंजनो नदी के किनारे, जिसका नाम है बौद्ध गया में पहुँचता है, जिसका नाम है निरंजनो नदी, और वहीं पर कठोर तपस्या किया, और 6 वर्ष की अवस्था में इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो वो दिन था आपका बैसाख पूर्णिमा। तो उसी दिन इसने अपना क्या कर दिया, अपना इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और उस वृक्ष का नाम रखा बोधि वृक्ष। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिहार के राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो इसके इस प्रकार से इसका चलता रहा। तो इसमें बहुत सारे दुख के कारण को भी बताया इन्होंने। जैसे इसने बताया 4 आर्य सत्यों को भी बताया, जिसको बोलते हैं दुख का समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी। तो ये सारे जो है इन्होंने आर्य सत्य को सैद्धांतिक तौर पे 4 आर्य सत्य को बताया, और अष्टांगिक मार्ग के बारे में इन्होंने बताया। इसके यदि बात करें तो त्रिरत्न, तो त्रिरत्न में आपका यदि बात करते हैं तो बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्नों में कौन सा 3 रत्न शामिल है, तो बुद्ध, धम्म और संघ शामिल है।
वहीं यदि बुद्ध अपने उपदेश जो दिया था किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हो गया था। और ये चुंद नामक जो है के व्यक्तियों के घर में क्या किया था, भोजन किया था, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गया था। और वहीं यदि बात करें कि इसका बौद्ध धर्म का जो संगति हुआ है, तो कितनी संगति, तो 4 संगति हुआ है। तो कहाँ कहाँ पर हुआ है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था 483 ईस्वा पूर्व में। महाकश्यप इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और शासक उस टाइम में कौन था, तो अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में 483 ईस्वी पूर्व में। महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु शासक था। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली 383, सभाकामी अध्यक्ष और शासक था कालाशोक। वहीं तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो पाटलिपुत्र में 250 ईस्वी पूर्व में। इसका अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्तिस, और शासक था अशोक। वही चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो कुंडल वन में हुआ था, जो कश्मीर में पड़ता है। और ये प्रथम शताब्दी में इसका अध्यक्ष कौन थे, तो आपका वसुमित्र या फिर अश्वघोष। यदि शासनकाल की यदि बात करें तो उस टाइम में शासक किसका चल रहा था, कौन सा शासक था, तो कनिष्क था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। वहीं प्रथम बौद्ध संगति में ही यदि बात करें तो विनय पिटक और सूक्त पिटक में इसका लिखा गया बौद्ध संगति के बारे में। तो बौद्ध संगति, ये प्रथम बौद्ध संगति में जो विनय पिटक है उसमें उपाली के नेतृत्व में लिखा गया था, और सूक्त पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखा गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय हीनयान और महायान 2 भागों में बढ़ गए। और यदि इस तरह बौद्ध साहित्य की यदि कुछ बात करें तो विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम्म पिटक ये किसका है, ये बौद्ध साहित्य है। विनय पिटक की यदि बात करते हैं इसमें बौद्ध धर्म के नियम का वर्णन किया गया है। वहीं सूक्त पिटक की बात करें तो धर्म विचार और वाक्य के संग्रहण की बात किया गया है। अभिधम्म पिटक की यदि बात करें तो बौद्ध दर्शन का वर्णन किया गया है। और 16 महाजनपद में इसमें अंगुत्तर निकाय में इसका चर्चा है। और मिलिंद जिसको हम लोग बोलते हैं, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। और मिलिंद जिसमें बौद्ध भिक्षुक का इसमें चर्चा किया गया है। वहीं बुद्ध के पूर्व जन्म की यदि कथा की वर्णन किसमें मिलता है, तो आपके जातक कथा में मिलता है। तो इतने सारे तथ्य को देख लिए। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं दूसरा न्यूज। तो एक टॉपिक ही यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो कृषि वैज्ञानिकों ने की गई, देखिए, पौधे प्रजातियों के विकास पर चर्चा। तो सबौर में स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय, यदि बिहार कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो कहाँ स्थित है, तो ये भागलपुर के सबौर में स्थित है। और वहीं यदि इसके बारे में बताएं कि इसमें बायोटेक अभी वर्तमान समय में क्या किया जा रहा है कि भिन्न भिन्न कॉलेज अपना अपना क्या एक सेमिनार कराया जाता है, और वहाँ से एक दूसरे के कॉलेज का जो अच्छा, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्निकल के विषय में चर्चा परिचर्चा करता है। और एक दूसरा जो कृषि विश्वविद्यालय है वो एक दूसरे को शामिल करके ये अनेक प्रजातियों के पौधे को तैयार करने पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो दो जो है प्रोटीन और प्रोटीन डॉकिंग और प्रोटीन लिगैंड डॉकिंग के महत्व पर जो है चर्चा किया, इसलिए ये न्यूज में था। तो आपको बता दें कि ये भागलपुर के सबौर में स्थित कौन सा है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय। वहीं भागलपुर को किस सिटी के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। और वहीं भागलपुर आपका क्या है, तो भागलपुर में, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर के किस गांव से संबंधित है।
वहीं यदि विक्रमशिला की यदि बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने किया था। और धर्मपाल किस इसका जो संस्थापक किसका था? धर्मपाल। धर्मपाल के संस्थापक गोपाल थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। और ये किससे संबंधित था ये विश्वविद्यालय? तो वज्रयान संप्रदाय से संबंधित था। वज्रयान संप्रदाय से संबंधित कौन सा था विश्वविद्यालय? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसका निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। और इस धर्मपाल जो इसका संस्थापक कौन है? पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। वहीं यदि बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट करवाया था? तो आपका बख्तियार खिलजी ने करवाया था। वहीं यदि बात करें तो इसका चर्चा किस किताब में है? तो तबकात ए नासरी। और इसका जो लेखक है मिनहाज उस सिराज है। तो इसका लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। और तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज है। तो आगे और देख लेते हैं आज के न्यूज में तकनीकी, यानी ये देखा जाए तो तकनीकी में क्रांति की यदि बात करें स्मार्ट भविष्य के लिए, तो इसमें क्या किया गया? सेमीकंडक्टर, खास करके सेमीकंडक्टर का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है तो इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर बनाने में, और जितना भी ऑटोमोबाइल है वो सारे 6 सेक्टरों में इसका सेमीकंडक्टर का बहुत सारा यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर इसका मतलब क्या? अर्धचालक। तो उसमें क्या होता है, जब इसको हीट किया जाता है तो इसमें चालकता बढ़ जाता है और प्रतिरोध कम हो जाता है। तो इससे यही बताना था। जैसे कि बहुत सारे अंतरिक्ष में क्या किया जाता है कि जैसे PSLV SLLV उसमें जब प्रक्षेप किया जाता है तो उसमें भी आपका सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, सुपर कंप्यूटर, ये सारे तकनीकी में इसका उपयोग किया जाता है। तो जान गए कि अर्धचालक जैसे आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारा है। तो सेमीकंडक्टर के लिए क्या? अर्धचालक। तो अर्धचालक में को जब हीट करेंगे तो उसमें करंट क्या होगा? तो उसका ज़्यादा होगा, फास्ट हो जाएगा और उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो आज इतना ही, ये सारे पूरे टॉपिक को क्लियर कर लिए। और जिसको इसका PDF चाहिए वो आप लोग ISPCF टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया रहता है। थैंक यू।